सब थे। अब यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की बातें करेंगे हम सिर्फ। इसके अंदर हमारा देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमने दो पोर्शन देखे थे कि चाहे तो लैंड, इसलिए लैंड और बिल्डिंग इसलिए लेते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो, या फिर मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूं, या फिर मैं उसको रेंट पे दूं। उसके यही यूजेस थे मेरे। अब उसके कैपिटल एप्रिसिएशन का होता है, अगर अगर उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन वाला था तो इंडेक्स 2 में जाता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का था मेरा गोल अगर पर्पज, तो इंडेक्स 40 में जाता था। अगर मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ अदर देन रेंटल, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ मतलब कि प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज में, तो मेरा इंडेक्स 16 लगता था। बट रेंटल के केस में, जैसे हमने अदर देन प्लान लैंड एंड बिल्डिंग देखा था, उसमें रेंटल चाहे किसी को भी दिया हो, चाहे बिजनेस के लिए उसका बिजनेस हो, रेंट पे देने का ना हो, तो उस सभी केसेस में मेरा इंडेक्स 16 ही लग गया था। बट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हमारा ऐसा नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हमारा अगर बिजनेस है, मतलब कि सिग्निफिकेंट एक्सिलरी एक्टिविटीज भी देता है वो साथ में, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दे रहा, वो साथ में एक्सिलरी सिग्निफिकेंट एक्सिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हमने देखा था